अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज हम एक बहुत ही गैर मामूली मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हम एक्वाडोर के अमेज़न जंगलात का रुख कर रहे हैं, जहां एक कबीला, शुआर कबीला, एक हैरानकुन रस्म अदा करता था या शायद अब भी करता हो। जी, शुआर कबीला और उनकी वो सर कलम करके सुकड़ाने वाली रस्म। हाँ, हमारे पास जो माखिज है वो इसी बारे में है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों करते थे और कैसे। सही। तो आइए इस मामले की गहराई में चलते हैं। जरूर। तो ये शुआर कबीला, जैसा हमने कहा, एक्वाडोर के अमेज़न इलाके में पाया जाता है। जी हाँ। और उनकी खास पहचान ये सर काटना और फिर उसे महफूज करने का अनोखा तरीका है। बिल्कुल, ये सिर्फ सर काटना नहीं था। माखिज बताता है कि ये एक बहुत ही, आप कह ले, मुनज़्ज़म अमल था। मुनज़्ज़म किस तरह से? मतलब सर काटने के बाद उसे इस तरह से तैयार किया जाता था कि वो अपने असल साइज का तकरीबन 1/4 रह जाए। 1/4? ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। जी, ये कोई आम ट्रॉफी नहीं थी, इसके पीछे गहरी वजूहात थी। वही तो मैं सोच रही थी, आखिर इतनी मेहनत क्यों? क्या मकसद था इस सब के पीछे? कोई जंगी बहादुरी दिखाना? नहीं, सिर्फ वो नहीं। असल वजह माखज के मुताबिक एक रूहानी खौफ था, गहरा अकीदा। खौफ? कैसा खौफ? शुआर कबीले का मानना था कि मकतूल की जो रूह है, जिसे वो मुआ ऐसाक कहते हैं। मुआ ऐसाक? जी, वो बदला लेने के लिए वापस आ सकती है। अच्छा, तो सर सुकड़ाना उस रूह को रोकने का तरीका था? बिल्कुल, ये उस इंतकामी रूह को काबू करने, उसे बेबस करने की एक कोशिश थी। यानी रूह को कैद करना। ये तो वाकई बहुत ही अलग सोच है। जी। ये बात भी अहम है कि माखज में उन कबाइल के लिए कभी कभी वहशी या जादूगर जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं। हाँ, ये उस जमाने के नुक्ते नजर को जाहिर करता है। हमें गैर जानिबदारी से देखना है कि अमल क्या था। सही। तो ये अमल होता कैसे था? माखज में इसकी क्या तफसीलात है? तफसील से बताया गया है। सबसे पहले तो वो सर से खोपड़ी बहुत एहतियात से निकाल लेते थे। ओह। फिर आंखों को सी दिया जाता था और होंठों को भी, ताकि रूह भाग ना सके। अच्छा। उसके बाद सर को पानी में उबाला जाता था, लेकिन ये आम पानी नहीं, इसमें कुछ खास जड़ी बूटियां होती थी। जड़ी बूटियों वाले पानी में? कितनी देर? काफी देर तक उबाला जाता था। इससे वो सुकड़ता था और चमड़ा भी सख्त हो जाता था। और उबालने के बाद क्या होता था? उसके बाद उसे सुखाया जाता था, धूप में या कभी आग के करीब रखकर। सुखाया जाता था? जी। और इस दौरान सर के अंदर गर्म पत्थर और रेत भी डाली जाती थी, ताकि वो अपनी शक्ल भी बरकरार रखे और मजीद सुकड़े। गर्म पत्थर और रेत, ताकि वो पिचक ना जाए। बिल्कुल। और आखिर में जब वो पूरी तरह तैयार हो जाता, तो उससे मिट्टी या किसी और चीज से भरकर मुकम्मल बंद कर दिया जाता था। और नतीजा क्या निकलता था? माखिज कहता है कि ये सुकड़कर एक माल्टे जितना रह जाता था। जी, तकरीबन इतना ही। एक इंसानी सर, एक माल्टे जितना। ये सोचना ही अजीब है। और मकसद सिर्फ रूह को कैद करना। हाँ, बुनियादी तौर पर यही था। ये जो जिस्मानी तब्दीली थी, ये एक रूहानी मकसद पूरा कर रही थी। हर कदम का मकसद रूह को अंदर ही रखना था, उसे बेअसर करना था। आंखें सीना, होंठ बंद करना, उबालना, सुखाना, सब इसीलिए। जी, ताकि मकतूल की ताकत या रूह बाहर ना निकले और कबीले को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये उनके लिए एक तरह से तहफ्फुज का मामला था। तो खुलासा ये हुआ कि शुआर कबीले की ये रस्म, तसांतसा जिसे कहते हैं, जी, तसांतसा, ये सिर्फ कोई वहशियाना हरकत नहीं थी, बल्कि उनके अकायद, उनके खौफ, खास तौर पर रूह के इंतकाम के खौफ पर मबनी एक बहुत पेचीदा, आप कहें, रूहानी और सकाफती रद्द अमल था। बिल्कुल सही। हर मरहले का एक मतलब था, एक मकसद था, रूह को काबू करना। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ भी ले जाता है ना। किस तरह के सवाल की तरफ? कि मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ मुआशरे मौत से या नामालूम के खौफ से या रूहानी दुनिया के तसव्वुर से निमटने के लिए कैसे कैसे मुनफरिद तरीके अपनाते हैं। सही कहा। जिन रसूमात को हम बाहर से देखकर शायद वहशियाना या नाकाबिले फहम समझें, उनके पीछे अक्सर एक अपनी मंतिक होती है। एक पूरा आलमी नजरिया। जी, एक वर्ल्ड व्यू। और जो बड़े वजूदी सवालात हैं, उनके जवाब तलाश करने की कोशिश। ये वाकई गौर तलब बात है कि इंसान अपने गहरे डर और अकीदों का सामना करने के लिए कैसे कैसे अलामती निजाम बनाता रहा है। बिल्कुल।
माजी में भी और शायद आज भी किसी न किसी शक्ल में।